बीजी नहीं, अब देखो मत ना बीजी नहीं। वीरा देख रहे थे खून बह रहा है। नहीं बीजी। वीरा बीजी, अब आपने मैनू माफ कर दिया ना, और आपने मैनू थोड़ा सा प्यार भी किया। दिमाग खराब हो गया तेरा। पागल हो गई तू। हर बात पे मजाक सोचता है ना तेनू। वीरा बात बात पे परेशान करना बंद कर मैनू। जानती थी मैं चंगी तरह से। गुस्सा अपनी जगह है और माँ की ममता अपनी जगह। उसकी जरा सी चोट देखकर तेरा मन पिघल गया ना, आ गया ना तुझे प्यार उस पर, और वो कल से तड़प रही थी तेरा प्यार पाने के वास्ते। रतन, झूठ बोलकर ही सही तेरा प्यार पा ही लिया उसने। इसी को तो कहते हैं पुत्र, माँ बेटी का अनोखा रिश्ता। नहीं चाहिए। कोई माँ बेटी का रिश्ता नहीं है मेरा वीरा का। ना वो मेरी बेटी है, ना मैं उसकी माँ। और अब जिंदगी में मैं कभी उसकी माँ नहीं बन पाऊंगी, कभी नहीं। ओए रतन, ये हो गया तेरे को? अरे मैं मानती हूँ कि तू आजकल परेशान है, वीरा तेरे को सता रही है, पर पुत्र वो बच्ची है, मासूम है, वो शरारतें नहीं करेगी तो कौन करेगा? नहीं, बात शरारत की नहीं है चाची जी। तो फिर? अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं बर्दाश्त होता। याद है मैंने आपसे कहा था, सालों पहले मेरा रब के साथ एक समझौता हुआ था कि जब वो मेरे सरपंच नू मेरे पास वापस भेज देंगे, तब मैं वीरा को अपना लूंगी, माँ बनकर पालूंगी उसे, मैं प्यार करूंगी। रणवीर जितना प्यार नहीं दे पाई तो भी माँ की कमी नहीं होने दूंगी उसे। और हुआ ऐसे, भेजा रब जी ने मेरे सरपंच जी नू वापस। क्योंकि रब जी चाहते ही नहीं है कि मेरा और वीरा का कोई रिश्ता बने। नहीं भेजा उन्होंने मेरे सरपंच जी ने, नहीं माना मेरा रब। भेजी तो सिर्फ खबर, उनके मौत की खबर। तेरा दिमाग खराब हो गया, चली हो गई है क्या तू? कैसी बातें कर रही है? हाँ, उस मासूम बच्ची को तो ये भी नहीं पता है कि तेरा और उसका रिश्ता किस शर्त पर और क्यों टिका हुआ है। मैं जानती हूँ चाची जी, बच्ची है वो, मासूम है, उसका कोई दोष नहीं है। पर चाची जी अब ये बात कैसे भूल सकती है कि अगर वो लड़की पैदा नहीं हुई होती तो उसकी माँ इस घर में नहीं आती, मेरे सामने सारा राज नहीं खुलता, सरपंच जी को शर्मिंदा होकर इस घर से नहीं जाना पड़ता। आप कैसे इस बात से इनकार कर सकती है चाची जी कि अगर वो आज इस घर में नहीं होती तो आपका गुड्डू हमारे साथ इस घर में होता, मेरे माथे पे सिंदूर होता, हाथों में चूड़ियां होती, मैं संपूर्ण सिंह की विधवा नहीं, सुहागन कहलाती। अब कैसे इनकार कर सकती है इस बात से? मैं जानती हूँ दोष वीरा का नहीं है चाची जी, दोष उसकी तकदीर का है, जिसने रब दे नाल मेरे समझौते को पूरा ना करके उसे मेरी बेटी न बनने दिया। चाची जी,
मैं भी इंसान हूँ। वीरा का चेहरा देखती हूँ तो मैनू भी तरस आता है उस पे, बहुत तरस आता है। आपसे झूठ नहीं कहूंगी, प्यार भी आया था। पर अब जब भी उसका चेहरा देखती हूँ तो मैनू वो चिता याद आती है जो सरपंच जी के नाम पे चली थी। रतन पुत्र, सब्र कर मेरी बच्ची। देख रतन, मैं तेरा दुख दर्द सब कुछ समझती हूँ। सब्र कर और ये सोच पुत्र कि वो वीरा उसकी औलाद है जिस इंसान को तूने टूट कर चाहा पुत्र। किया सब्र मैंने, चाहिए बहुत सब्र किया। मानती हूँ कि वीरा सरपंची की निशानी है, लेकिन उस गलती की निशानी है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। वीरा इसी घर में रहेगी, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता आया है। वो मेरे रणवी की बहन बनकर रहेगी इस घर में, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही औलाद है, रणवी। वीरा मेरी औलाद बनकर कभी इस घर में नहीं रह पाएगी। पापा जी, बीजी मैनू कब माफ करेंगे? मैंने उन्हें बहुत मनाया पर वो मान ही नहीं रही। मैं की करा? बीजी, वीरा, है कि अभी तक तूने कपड़े नहीं बदले स्कूल के? हाँ, बदल लूंगी चाय जी, पहले आप ये देखो। ये बता। चाय जी, ये दो बच्चे हैं और ये इनकी माँ है। चाय जी, मैं ना एक दिन स्कूल से आ रही थी तो मैंने एक पेड़ पे देखा चिड़िया अपने चोंच से चू चू करके अपने बच्चे को कुछ कर रही थी। मैंने वीजी से पूछा तो वीजी ने बोला जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनकी माँ उन्हें ऐसे ही खाना खिलाती है। मैनू ना एकदम से बीजी की याद आ गई। पहले तो बीजी मैनू खाले पुत्तर बोल के खिलाती थी, अब तो वो बोलती भी नहीं है। कितने दिन हो गए वो मुझसे गल भी नहीं करती। वो मैनू कब माफ करेंगी मुझसे जी? पता नहीं मेरे को पुत्र, सच्ची नहीं पता। जी, आपकी आंखों से पसीना क्यों आ रहा है? ऐसे ही पुत्र, कोई गल नहीं। तू कपड़े बदल ले, मैं गुरुद्वारे जाकर आती हूँ। आप लंगर खाने जा रहे हो कि? ना पुत्र, लंगर खाने नहीं, जिसके नाम से लंगर बनता है उससे लड़ने जा रही हूँ।
कोई माँ बेटी का रिश्ता नहीं है मेरा वीरा का। ना वो मेरी बेटी है, ना मैं उसकी माँ। और अब जिंदगी में मैं कभी उसकी माँ नहीं बन पाऊंगी। सालों पहले मेरा रब के साथ एक समझौता हुआ था कि जब वो मेरे सरपंचनी मेरे पास वापस भेज देंगे तब मैं वीरा को अपना लूंगी, क्योंकि रब जी कभी चाहते ही नहीं थे कि मेरा और वीरा का कोई रिश्ता बने। सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मेरी रतन ने ये दुपट्टा न लगाया। देखो मेरे पापा जी का जीता हुआ बर्तन। मेरे पापा जी का एक सपना था। मेरे पापा जी थे कृषि विद्यालय खोलना चाहते थे। पापा जी चाहते थे कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूं और इतने कृषि विद्यालय बनाऊं। अरे निहाल सिंह जी, आइए ना। मैं नहीं रुक सकता रतन जी, मुझे जाना होगा। जाना होगा? जी मुझे जाना होगा, मैं अब नहीं रुक सकता। निहाल सिंह जी, कुछ दिन और रुक जाइए, आपके घाव अभी तक भरे नहीं है। मैं चाई जी का घर साफ कर देती हूँ, वो काफी दिनों से बंद पड़ा है। मैं चाई जी का घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। मैं प्रीतमपुरा छोड़ के जा रहा हूँ रतन जी। क्या? प्रीतमपुरा छोड़ के? निहाल सिंह जी, आपको किसी ने कुछ बोला क्या? किसी की बात का बुरा लगा आपको? कोई बात बुरी नहीं लगी जी, और किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। कोई सवाल जवाब ना कीजिए, मुझे जाना है। मैं चलता हूँ। मेरी बारी। अरे मेरी बारी। ओए रणवी, तो रहने ही दे, तेरा कोई फायदा नहीं। हाँ रणवी, तो 2 मिनट में आउट हो जाएगा। नहीं आउट होऊंगा। एक बार कोशिश तो करने दे, खेलने दे मन्नू। ठीक है, बस एक बारी, और इस बार तो आउट हो गया ना, तो हम कभी तेरे को खिलाएंगे नहीं साथ में। ठीक है राधे। चलो सब पीछे जाओ। ए तू इधर खड़ा रह, तू इधर, ए तू इधर आजा। निहाल चाचू, निहाल चाचू, निहाल चाचू, क्या हुआ? निहाल चाचू, आपने कभी गिल्ली डंडा खेला है?
बोलो ना निहाल चाचू, आपने कभी गिल्ली डंडा खेला है कि? निहाल चाचू, मन्नू खेलना नहीं आता, आप मन्नू सिखा दो ना निहाल चाचू, सिखा दोगे ना? नहीं रणवीर, अभी नहीं, मुझे जाने दे। निहाल चाचू अभी सिखाओ ना, बाद में सिखाने का कोई फायदा नहीं है निहाल चाचू। ऐसे मन्नू कह रहे हैं कि अगर मैं इस बार आउट हो गया तो मन्नू अगली बार खिलाएंगे नहीं निहाल चाचू। सिखा दो ना निहाल चाचू, और इधर तो कोई मन्नू सिखाता भी नहीं है, किससे सीखूंगा मैं? सिखा दो ना निहाल चाचू, सिखाओ ना। देख रणवीर, गिल्ली को ना ऐसे जमीन पे रख। गिल्ली को रखने के बाद ये जो डंडा है ना, गिल्ली के बीच, और पुत्र तेरा ध्यान हमेशा उस जगह होना चाहिए जहां तुझे गिल्ली पहुंचानी है। उसके बाद डंडे को दोनों हाथों से पकड़, जोर से। आया निहाल चाचू, आप ना इतने ही रुकना, कितने जाना नहीं, देखना मैं कैसा शॉट मारता हूँ, ठीक है? जाना नहीं कितने। नहीं रणवीर, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे जाना होगा पुत्र, मुझे जाना होगा। ये ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। निहाल चाचू, आपने देखा मैंने कैसे शॉट मारा? पुत्र, अच्छे से चाय पिला दे, बहुत सर दुख रहा है। चाय जी, वो निहाल सिंह जी चले गए। हाँ पुत्र, देखा मैंने, अच्छा तो नहीं लगा, पर क्या करा पुत्र, वो कब तक यहाँ रुकता ना, उसके जख्म भी भरने लगे थे, उसको वहां रहकर चंगा लगता होगा ना। जाने दे, चाय बना दे, थोड़ी सी अदरक भी डाल देना। चाय जी, क्या होया? चाय जी, वो ये घर छोड़कर नहीं, प्रीतमपुरा छोड़कर जा रहे हैं। प्रीतमपुरा छोड़कर जा रहे हैं? पर क्यों रतन, तूने रोका नहीं उसको? हाँ हाँ, रोकने की कोशिश की थी मैंने, पर चाय जी, वो मैंने कुछ पूछा तो उन्होंने बोला कि और कोई सवाल मत पूछेगा, और बस चले गए। अरे ऐसे कैसे रतन, कोई तो गल हुई होगी। पता नहीं चाय जी, कोई बात हुई भी हो तो बताया नहीं उन्होंने, और वैसे भी वो अपने मन की कभी बोलते नहीं, बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कुछ भी हो रतन, तेरे को रोकना चाहिए था उसको पुत्र। चाय जी, मैं कौन होती हूँ उन्हें रोकने वाली? बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी कारण में उन्हें कैसे रोकती? उन्होंने बहुत मदद की है हमारी, पूरे घर को संभाला है, सरपंच जी के दोस्त होने का पूरा फर्ज निभाया उन्होंने। अब अगर वो जाना चाहते थे तो मैं कैसे रोकती उन्हें? तो रुक, मैं पूछ कर आती हूँ। नहीं नहीं चाय जी, वैसे भी बहुत परेशानियां उठा ली है उन्होंने इस घर के वास्ते। अब अगर वो जाना चाहते हैं तो हमारा कोई हक नहीं बनता उनको रोकने के लिए। रतन, तेरा हक नहीं बनता होगा उस पर मेरा हक बनता है। बेटा माना है मैंने उसे, पूछू तो सही, ऐसे कैसे पिंड छड़ के जा सकता है वो?
आप चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करो चाय जी, उनकी आवाज में फैसले की मजबूती सुनी थी मैंने। मैंने नहीं लगता कि वो रुकेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।